जन्म दिवस पर ना तो प्रधानमंत्री जी ने उनको बधाई दी और ना गृह मंत्री जी ने दी। इससे बड़ा स्पष्ट उदाहरण कोई नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि योगी जी हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा हैं, इसलिए बीजेपी ने उमा भारती है नहीं, वो साइड कर दी, साक्षी महाराज साइड कर दिए गए हैं, ऋतम्बरा जी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, और बाकी जो साधु संत महात्मा हैं उनके वो आजकल नाराज चल रहे हैं, उनकी कोई पूछ नहीं है। तो इसलिए योगी जी को नाराज करने का, योगी जी को हटाने का कोई भी रिस्क बीजेपी नहीं लेगी। और ये बात स्पष्ट है, बीएल संतोष जी भी जानते हैं, आरएसएस भी जानता है, और ये संजू वर्मा जी भी जानती हैं, ये मानक गुप्ता भी जानते हैं, ये हर वो व्यक्ति जानता है जो राजनीति को गंभीरता से लेता है। आचार्य जी, मीडिया के साथ साथ संजू जो कह रही हैं आचार्य जी, उसमें मैं विपक्षी दलों का नाम भी जोड़ देता हूं, क्योंकि सारे कांग्रेसी, समाजवादी पार्टी के नेता और बहुजन समाज पार्टी के कुछ एक नेता, कुछ एक विश्लेषक, वो सब के सब भी जो ये आग में घी डाल रहे हैं वो सब बेमानी है, कोई मतलब नहीं है आचार्य जी उसका। हम सब ऐसे ही बस हवा में तीर चला रहे हैं, कुछ नहीं है, संजू कह रहे हैं। देखिए मानक जी, योगी जी को बदलो ना बदलो ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है। लेकिन अभी संजू वर्मा जी कह रही थी कि उनके हटने के कोई संकेत नहीं है। भाई संकेत तो जब वो बने थे तब भी नहीं थे, पहले एक दिन पहले तक संकेत नहीं था कि योगी जी बन रहा है। तो जैसे बनता है वैसे ही हट भी जाता है, राजनीति में तो कुछ भी हो जाता है। मगर मैं अब इस विषय में नहीं जाना चाहता, ये उनका इंटरनल मैटर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी संजू वर्मा जी कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में कोविड में ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया ही नहीं, योगी जी के डर से भाग गया, लोग मरे नहीं। ये जो गंगा में जमुना में लाशें दिख रही हैं, ये भी सब तुमने सपने में देखी थी। वहां तो किसी भी मरीज को बेड के बिना दम तोड़ते हो किसी ने नहीं देखा। उत्तर प्रदेश में योगी जी से पहले बस नहीं चलती थी, रेल नहीं चलती थी, रोटी नहीं खाते थे हम नहाने को पानी नहीं था, पीने को हमें कुछ पानी नहीं था। अरे भाई संजू, वन बाय वन, संजू आपको मैंने बहुत टाइम दिया, सबको देखिए, सबको क्लीन टाइम मिलना चाहिए, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। हाँ बोलिए आचार्य जी। मानक जी, इनका जो प्रेम है ना अक्का लामा जी से ज्यादा है, मुझे नहीं बोलने दे रही है। संजू जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं टोकता, ना ठोकता। तो संजू जी जो कह रही हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में जो भी कुछ हुआ है, ये एयरपोर्ट आया, ये हॉस्पिटल आए, तो ये सब ना योगी जी के बाद आया, पहली सरकारों ने कुछ नहीं किया था। अब संजू वर्मा जी ये भी भूल गई कि 17 से पहले 3 साल तक जो है वो तो मोदी जी की सरकार आई चुकी थी देश में, तो वो 3 साल भी इन्होंने बट्टे खाते में डाल दिए। अब प्रश्न ये पैदा होता है मानक गुप्ता जी, प्रश्न ये पैदा होता मानक जी कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, और ये चुनाव का जो महाभारत है ये सज चुका है, कुरुक्षेत्र सज चुका है, अब इसका शंखनाद हो चुका है। ये जो कवायद है, मैं अगर आप मुझसे पूछो तो मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि केंद्र सरकार योगी जी को हटाने का रिस्क लेगी। क्यों? क्योंकि टोटल आरएसएस योगी जी के साथ है, और उसका स्पष्ट जो उदाहरण है वो ये है, केंद्र की नाराजगी का उदाहरण ये है कि योगी जी के जन्म दिवस पर ना तो प्रधानमंत्री जी ने उनको बधाई दी और ना गृह मंत्री जी ने दी। इससे बड़ा स्पष्ट उदाहरण कोई नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि योगी जी हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा हैं, इसलिए बीजेपी ने उमा भारती है नहीं, वो साइड कर दी, साक्षी महाराज साइड कर दिए गए हैं, ऋतम्बरा जी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, और बाकी जो साधु संत महात्मा हैं उनके वो आजकल नाराज चल रहे हैं, उनकी कोई पूछ नहीं है। तो इसलिए योगी जी को नाराज करने का, योगी जी को हटाने का कोई भी रिस्क बीजेपी नहीं लेगी। और ये बात स्पष्ट है, बीएल संतोष जी भी जानते हैं, आरएसएस भी जानता है, और ये संजू वर्मा जी भी जानती हैं, ये मानक गुप्ता भी जानते हैं, ये हर वो व्यक्ति जानता है जो राजनीति को गंभीरता से लेता है। ममता बनर्जी 2011 से या जन्म से ही पूंजीवाद के खिलाफ खड़ी रही है। सिंगूर और नंदीग्राम में तब तो वो सीएम भी नहीं थी, जिस तरह से उसने आंदोलन लड़ा, तभी से उस आंदोलन से ही हम उनके साथ थे, क्योंकि उस आंदोलन में हम भी शामिल थे। ममता बनर्जी ने जिस तरह से पूंजीवाद को बंगाल में हराया है और एक रास्ता दिखाया है, देश को एक आईना दिखाया है, हमने उनका धन्यवाद किया और हमने उनको कहा है
कि आपके राज्य में हर फसलों पर एमएसपी बंगाल की इंश्योर होना GDP चाहिए। का विध्वंस अरे चुप रहिए आप, एक एक संजू एक एक करके वन बाय वन आपको बोलने की आदत ज्यादा है क्या? संजू आपको मौका दूंगा अरे जवाब आपके देने कोई का, बीमारी है जैसे क्या बाकी बोलने की? मेहमानों की तरफ दिया मैंने आपको मौका, यहाँ भी दूंगा। बकबक करते रहती है सिर्फ मैंने एक से पर्सनल नहीं, धर्मेंद्र अरे मलिक आप को चुप लाइए रहिए। स्क्रीन पर, ओनली धर्मेंद्र चुप मलिक, रहो। ओनली धर्मेंद्र मलिक, चुप बोलिए रहिए आप। धर्मेंद्र मलिक बोलिए। एक युवती का अरे आपको बीमारी है क्या अरे बोलने की? धर्मेंद्र मलिक प्लीज, पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, धर्मेंद्र मलिक बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, पश्चिम बंगाल में हम चाहते हैं कि हर फसलों पे एमएसपी इंश्योर हो, बल्कि हम चाहते हैं कि दूध, फल, सब्जियां उन पे भी एमएसपी मिले। जो किसान सम्मान निधि की बात है, हमने इनको कहा है कि आप सेंट्रल से डिमांड करिए, डोर टू डोर पंजीकरण कराइए कि हर किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ मिले। आपकी बात को बिल्कुल मानता हूं। ये दूसरी वाली बात को, जहां तक ममता बनर्जी का जो सवाल आपने उठाया, ममता बनर्जी 2014 में जो रैली एड्रेस करने अन्ना हजारे के लिए आई थी, वो उन्होंने रैली एड्रेस नहीं करी थी, वो नहीं पहुंची थी क्योंकि कुर्सियां खाली थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आपका ये कहना कि ममता बनर्जी के बावजूद कुर्सियां खाली मिली, नहीं, वो आई नहीं थी, रैली स्थल पे नहीं आई वो आई थी। थी। और मैं आपको चलिए आप थोड़ा चेक दे दूंगी कीजिए। बाद में। अच्छा ठीक है, उनका पर ये भाषण बात नहीं तो- होता। ये बात तो तय है, ममता बनर्जी का बंगाल के बाहर कोई भी प्रभाव नहीं है। वो एक प्रभावशाली नेतृत्व हाँ आचार्य जी सिर्फ कंप्लीट कर बंगाल ले, के हाँ अंदर सीमित है। कंप्लीट करिए आचार्य जी। लेट मी फिनिश संजू जी, हाँ, बोलिए। आदरणीय देवी जी। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ मानक जी कि ममता बनर्जी देश की बहुत बड़ी नेता हैं और बड़ी नेता थी, लेकिन जब वो और बड़ी नेता बन गई, जिस वक्त पूरी की पूरी देश की पार्टी ने एक महिला पे हमला किया और उस महिला को परास्त करने के लिए, मिटाने के लिए, राजनीतिक रूप से मिटाने के ये लिए बात से मैं सहमत नहीं हूँ। पूरी किसी ने ताकत उस पर झोंकी, हमला लेकिन नहीं ममता किया। बनर्जी ने उस बहादुरी से वो जंग लड़ी कि पूरी की पूरे देश की भाजपा को परास्त किया। लेकिन मुझे पूरा करने दीजिएगा, मैं बीच में नहीं टोकता हूँ, मुझे पूरा करने दीजिएगा, नहीं तो झगड़ा होगा ना बेकार। मैं तो आपसे झगड़ा करना ही नहीं चाहता, बहुत कमजोर आदमी हूँ, आप तो बहुत ताकतवर पार्टी संजू की संजू राष्ट्रीय। एक सेकंड, आचार्य जी पूरी बात कर लें, उसके बाद जवाब देने का मौका दे दूंगा मैं। बोलिए आचार्य जी, बोलिए जल्दी। हाँ मैं कह रहा हूँ मानक जी, ममता बनर्जी उस दिन और ताकतवर हो गई जिस दिन पूरे के पूरे देश की भाजपा की उस तमाम शक्ति को उसने नहीं। फेल कर दिया, ध्वस्त कर दिया।